चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी क्या? प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ चांसेस, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है कि कल टेम्परेचर जो है आज की तरह ही रहेगा? तो हो सकता है कि हो और हो सकता है कि ना हो। सपोज आज अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कल भी 10 डिग्री होगा? हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि कम हो जाए, पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया, उसके दो पॉसिबिलिटीज है। किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी उस इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कॉइन अगर अपन टॉस कर रहे तो उसके सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या उसकी? नहीं है। अगर आपने कोई डाई लिया और उसको फेंका तो उसके कितने पॉसिबिलिटीज है? उसके 6 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसके 6 स्पेसेस है। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो हर इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पॉसिबिलिटीज कितने। ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें पूछा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1, विनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in summer vacation. कितने प्लेसेस पे वो विजिट कर सकती है? पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो बोलना है। कितने पॉसिबिलिटीज है? तो बस वही आंसर है अपना, 8 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन आंसर 8 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि 8 वहां पे प्लेसेस दिए हुए हैं, उसमें से एक प्लेस पे वो जाना चाहती है, तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। एक वीक में कितने डेज होते हैं? सो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 7 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट, थर्ड वन, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। अगर एक पैक में 52 कार्ड्स है और अपने को एक ही निकालना है उसमें से, तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज। लास्ट, और वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ए कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। मतलब अपन ने एक कार्ड पे 10 लिखा, फिर 11, फिर 12, ऐसे करते करते अगर 20 तक गए तो कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे? ये याद रखो, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख कर लो। 5.2 स्टार्ट करते हैं। अभी जो अपन ने आंसर्स लिखे, जैसे डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक कितने होते हैं? डेज ऑफ द वीक 7। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज हो गए अपने। ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। क्या बोला जाएगा? ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस यानी उस इवेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो होता है सैंपल स्पेस। जैसे डेज ऑफ द वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सैंपल स्पेस है। और उसको नंबर में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। जैसे अगर 7 बोल रहे तो कितने इवेंट्स हो, कितने उसके एलिमेंट्स हो गए? 7। तो 7 पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7, और सैंपल स्पेस हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया सैंपल स्पेस। 5.2 में अपने को वही पूछा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस को डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को डिनोट करेंगे एन इन ब्रैकेट एस से। नंबर 1, वन कॉइन एंड वन डाई इज थ्रोन। एक कॉइन और एक डाई को अगर थ्रो किया जाए एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, तो क्या क्या सैंपल स्पेस आएंगे वो अपने को बोलना है। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि एच आए और उसके साथ 1 आ जाए, यानी हेड और 1। हेड के पहले हेड के साथ लिख देते क्या क्या पॉसिबिलिटी है? H, 2, H, 3, H, 4, H, 5, H, 6। ये है हेड के साथ पॉसिबिलिटीज। टेल के साथ भी हो सकता है कि कॉइन के ऊपर टेल आए और डाई के ऊपर 1, तो T, 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5, T, 6। ये क्या है? अपना सैंपल स्पेस है। क्या है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस। कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर?
12 वो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। समझ में आ रहा है क्या? अपने को बोला है कि एक हाथ में कॉइन और एक हाथ में डाई लेकर अगर फेंका जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो कॉइन की भी पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगी और डाई की भी पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है या तो टेल, और डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो हेड के साथ ये सारे पॉसिबिलिटी है 1 to 6 और टेल के साथ भी सारे पॉसिबिलिटी है 1 to 6, तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? समझ में आ रहा है सभी को? सेकेंड वन, उसी में सेकेंड वन क्या बोला है? 2 digit number are formed by using the digit 2, 3 and 5 without repetition of the digit। किसी को भी रिपीट किए बिना 2 को, 3 को और 5 को लेकर 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते, 2 3 5 को लेके 2 डिजिट नंबर विथ 2 23। अब इसको 2,3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर के बीच में कोई कॉमन नहीं होता है। 23, हाँ 25, ये हो गए 2 से, और कोई जो हो सकता है क्या? नहीं। 23 25, 3 से 32 35, 5 से 52 53। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6। ठीक है, नेक्स्ट बीट नंबर 2। बीट नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन अ डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। एक डिस्क के ऊपर जैसे सीडी वगैरह होता है उसके ऊपर अगर आपने ऐसे सेक्शंस बना के कुछ कलर्स अगर दिए और ये जो एरो है ये सपोज रोटेबल है, रोटेट कर सकते हैं इसको अगर फिराया जाए तो वो कहां जाके स्टॉप होगा वो देखना है। अभी पिक्चर में यहां बता रहे हैं मतलब येलो पे ही जाके हर बार रुकेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, पिक्चर्स में देखा होगा ना कसिनो वगैरह, हाँ वो एक कॉइन डाला जाता है फिर घुमाया जाता है, नंबर्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे, कहीं पे जाके स्टॉप होता है ना? तो वैसे समझो। तो कहां कहां ये पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है बोलो? हो सकता है रेड पे जाके रुके, ऑरेंज, येलो पे रुक सकता है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, इतनी पॉसिबिलिटीज है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 6 हो गया। बीट नंबर 3, in the month of the March 2019 find the days on which the date is a multiple of 5, see the given page of the calendar। एक कैलेंडर आपको दिया गया है, वो कैलेंडर है मार्च 2019 का, उसमें आपने को पूछा है कौन से ऐसे डेट है जो 5 के मल्टीपल्स है। 5 यानी 5 1 5, 5 2 10, 15 20, तो 5 जो डेट है उसके ऊपर डे कौन सा आ रहा है वो बोलना है आपने को। कौन सा आ रहा है? ट्यूसडे। 10 क्यों? 10 को आ रहा है संडे, 15 को फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे। हो गया? एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, अभी अपन जल्दी में इसलिए ऐसे लिख रहे। कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? कितने हो गए? सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 6। एक एक्टिविटी दिया है वो कॉपी कर लो। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 and B2 and 2 girls G1 and G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। 2 बॉयज है, नेम ना देके वहां पे बोला है B1 B2, और 2 गर्ल्स है, नेम ना देके वहां पे बोला है G1 and। अपने को कमिटी बनाना है जैसे जैसे बोला है। अगर सिर्फ 2 बॉयज की कमिटी बनाएंगे तो उसमें कौन कौन आएगा वो बोलो। B1 B2 बॉयज ही आएंगे सिर्फ। अगर सिर्फ गर्ल्स की बनाना हो तो G1 and G2। अगर 1 बॉय 1 गर्ल की बनाना हो तो यहां पर देखो एग्जांपल के लिए दिया है B1 G1, B1 से ही बनाते, B1 G2, B2 से देखेंगे B2 G1 और B2 एंड सैंपल स्पेस मतलब ये सब कुछ मिलाकर जो जो अभी अपन ने लिखा है दैट इज B1 B2 G1 G2। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2।
ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है।